तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे झारखंड के वन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पे हम उसके सही आंसर को भी डिस्कस करेंगे कि क्या उसका सही आंसर है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोज़ को करें लाइक और अपने दोस्तों की भी शेयर। आपका सपोर्ट और लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। तो आज की इस क्लास के साथ ही हमारा क्या होगा, झारखंड का जो भूगोल का टॉपिक है वो पूरा कवर कर दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनको बता दें कि इसका प्लेलिस्ट भी क्या है, बना दिया गया है। प्लेलिस्ट भी क्या कर दिया गया है, इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो हमारा जो है भूगोल का क्लास और जो अर्थव्यवस्था का क्लास है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे इतिहास के जो बचे 3 क्लास हैं उसके बारे में, और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग विविध का भी क्लास साथ में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग जो नए हैं उनको बता दें कि आप हमारे क्लास से मल्टीपल रिवीजन कीजिए। एक ही साथ मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगा, ये सब क्वेश्चन जो है याद हो जाएंगे, क्योंकि जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में छप जाएगा। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ध्यान देने वाली बात क्या है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में जो वनों का विस्तार है वो कितना है। क्या पूछा गया है, वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 है उसके अनुसार जो झारखंड में वनों का विस्तार जो है वो कितना है। सही आंसर है 23,721 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 23,721 वर्ग किलोमीटर जो है वनों का विस्तार है। तो नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में पूछा है के अनुसार झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। तो झारखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है। सही आंसर है 29.76। कितना है, 29.76। दोस्तों, ये ध्यान ध्यान देने वाली बात क्या है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में पूछा है, तो क्या आंसर हो जाएगा, 29.76% में जो है वन है। और जो 33% क्या होना चाहिए भारत सरकार के अनुसार जो क्या है, हर एक राज्य में क्या है 33% जो है वन, उसके टोटल भूभाग का जो है 33% वन होना चाहिए। अभी झारखंड का कितना है, 29.76 है। अभी भी बहुत वनों के क्षेत्र में काम करना बाकी है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है। तो टोटल जो वन वन है उसका कितना परसेंट जो है झारखंड में अवस्थित है, कितना परसेंट जो है झारखंड में विद्यमान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.31%। कितना, 3.31% जो है झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है वन क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से झारखंड भारत के राज्यों में स्थान कितना है। तो झारखंड में जो वन क्षेत्र है उसका जो विस्तार है उसकी दृष्टि से झारखंड जो है भारत के राज्यों में कितना नंबर में स्थान रखता है। सही आंसर है 10वां। वन क्षेत्र की दृष्टि से झारखंड जो है 10वां स्थान रखता है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन जो है वो कितना है। तो प्रति व्यक्ति जो पेड़ों का आच्छादन है वो कितना है, 0.08 हेक्टेयर। कितना है, 0.01 हेक्टेयर जो है, 0.08 हेक्टेयर जो है वो प्रति व्यक्ति वन या पेड़ों का आच्छादन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2019। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 2019 बोला गया है। ध्यान देने वाली बात क्या है, 2019 बोला गया। इससे पहले हम लोग देख रहे थे 2021 बोल रहा था। अभी यहाँ पे बोला वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों एवं पेड़ों का विस्तार है। तो वनों एवं पेड़ों का जो विस्तार है वो कितना है। सही आंसर है 26,588 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 26,588 वर्ग किलोमीटर जो है 2019 के अनुसार है। किसके अनुसार, 2019 के अनुसार कितना है, 26,588। 26,588 जो है वो 2019 के अनुसार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितना है, 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला। तो सबसे ज्यादा वन भूमि वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला पूछा गया है।
सही आंसर है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज्यादा वन भूमि वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम जो है सबसे ज्यादा जो है वन भूमि वाला जिला है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला जो है कौन है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 2021 का रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, उसके अनुसार जो है दूसरा सर्वाधिक वन भूमि वाला जो जिला है वो कौन सा है? सही आंसर है लातेहार। दूसरा कौन सा है? लातेहार आता है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? तो लातेहार आता है। पहले नंबर पे आता है पश्चिमी सिंहभूम। वन भूमि मतलब कितना एरिया कवर है, तो पहले नंबर पे आता है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे नंबर पे आता है लातेहार। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला। तो न्यूनतम वन भूमि कहाँ पे है? वो कौन सा जिला है जहाँ पे न्यूनतम वन भूमि है? सही आंसर है जामताड़ा। जामताड़ा जो है न्यूनतम वन भूमि वाला जिला है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है प्रतिशत, परसेंटेज में बोल रहा है। इससे पहले हम लोग देखे एरिया में, एरिया में कौन था? पहला था पश्चिमी सिंहभूम, दूसरे नंबर पे लातेहार था। अब यहाँ पे सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वन प्रतिशत के मामले में लातेहार सबसे पहले एक नंबर पे आता है। लातेहार जो है वन प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पे आता है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? अब पूछा है सेकंड नंबर पे जो वन प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है? सही आंसर है चतरा। परसेंटेज के हिसाब से दूसरे नंबर पे कौन आता है? चतरा। परसेंटेज के हिसाब से पहले नंबर पे लातेहार, दूसरे नंबर पे कौन आता है? चतरा आता है। नेक्स्ट है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला क्या है? न्यूनतम पूछा है, सबसे मिनिमम कहाँ पे है? सबसे मिनिमम जो है परसेंटेज में सबसे मिनिमम वन जो है वो कहाँ पे है? सही आंसर है जामताड़ा। जामताड़ा क्या है? एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से जामताड़ा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से, साथ ही साथ क्या है? परसेंटेज, दोनों के हिसाब से क्या है? सबसे न्यूनतम, सबसे क्या है? न्यूनतम वन प्रतिशत और वन क्षेत्रफल वाला जिला है झारखंड का जामताड़ा जिला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर दोस्तों। तो जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है झारखंड सरकार ने राज्य में वन क्षेत्र को 33% से अधिक करने के उद्देश्य से वन नीति का निर्माण किया है। इस वन नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य कथन का जो है पहचान करने के लिए बोला गया है। तो वन को विस्तार करने के लिए झारखंड सरकार ने कौन जो वन नीति का निर्माण किया है उसके संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन के बारे में देखते हैं। पहला कथन दिया गया है ग्रामीण स्तर पर एक वन समिति का गठन किया जाएगा तथा गांव के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य इस समिति का सदस्य होगा। तो बिल्कुल सही है। झारखंड सरकार ने क्या किया है? वनों के क्षेत्रफल को 33% से अधिक करने के उद्देश्य क्या बनाया है? वन नीति का निर्माण किया है। तो वन नीति के अंतर्गत क्या होगा? ग्रामीण स्तर पे क्या होगा? एक वन समिति बनेगी। ग्रामीण स्तर पर क्या बनेगा? एक वन समिति का गठन किया जाएगा और प्रत्येक गांव में क्या होगा? हर एक परिवार का एक एक सदस्य जो है इसका मेंबर होगा, इसका सदस्य होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है वनोत्पाद की खरीद सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। तो जो भी वनोत्पाद होगा, जो भी वनों से प्राप्त उत्पाद होगा, वनोत्पाद होगा, उसकी जो खरीदी होगी वो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी। तीसरा दिया है वनों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों को भी सौंपा जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्या किया जाएगा? वनों की जो सुरक्षा का दायित्व है उसको वन विभाग तो करेगा ही, साथ साथ कौन करेगा? साथ साथ उसके ग्रामीण लोग भी करेंगे। तो जो झारखंड सरकार द्वारा वन क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जो वन नीति का निर्माण किया है उसके अंतर्गत ये तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सत्य हैं। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? बिल्कुल सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड के निम्न जिलों पर विचार करें। तो कौन कौन सा जिला दिया है? सबसे पहला दिया गया है जामताड़ा, दूसरा नंबर पे है देवघर, तीसरे नंबर पे दिया है धनबाद। तो अब क्या पूछा गया है? पूछा गया है उपरोक्त जिलों को कम से अधिक वन क्षेत्रफल के क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कम कहाँ है, फिर ज्यादा कहाँ है, फिर कहाँ है ज्यादा वन, तो उस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो झारखंड में सबसे कम कहाँ पे है? जामताड़ा में है। यहाँ पे दिया गया उसमें सबसे कम जो है झारखंड के जामताड़ा जिले में है। दूसरे नंबर पे देवघर आता है और तीसरे नंबर पे क्या आता है? धनबाद आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 2 3, ये क्या है? कम से अधिक के क्रम में व्यवस्थित है। नेक्स्ट है राज्य में निर्मित वन नीति के तहत लगभग कितने वन समितियों का गठन किया गया है?
तो झारखंड का जो वन नीति बना है उसके अंतर्गत कितने वन समितियों का जो है गठन किया गया है? सही आंसर है 10,000। कितना? 10,000 वन समितियों का गठन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें नेक्स्ट है आरक्षित। यहाँ पे जो बुक जिनके पास है वहां पे सही कर ले। यहाँ पे क्या होगा? आरक्षित होगा। आरक्षित वनों के अंतर्गत, आरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? आरक्षित वनों के अंतर्गत जो है किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है, यानी रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंतर्गत जो है किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आता है, सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहता है। जो आरक्षित वन होते हैं, जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट रहते हैं, उनके वहां पे क्या होता है, सभी प्रकार की जो गतिविधि क्या है, बंद रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों संरक्षित वनों। क्या बोला है? संरक्षित वनों के अंतर्गत किस प्रकार के वनों को शामिल किया जाता है? तो संरक्षित वन के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था, इससे पहले था रिजर्व्ड, अभी क्या है? प्रोटेक्टेड बोला है। क्या बोला है? प्रोटेक्टेड बोला है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे सरकारी अनुमति के तहत सीमित गतिविधियों के संचालन की अनुमति है। तो जो संरक्षित वन है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उनके उसके अंदर में क्या होता है, सरकार से अनुमति लेने के बाद ही क्या होता है, कुछ सीमित गतिविधि को क्या है, संचालित किया जाता है, उसकी अनुमति दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट बोला गया झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर आरक्षित, यहाँ पे ठीक कर लीजिए दोस्तों, आरक्षित पूछा गया, आरक्षित वनों का विस्तार है, कितने भूभाग पर जो है आरक्षित वनों का विस्तार है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 4,500 वर्ग किलोमीटर। ये रिपोर्ट किसके अनुसार है? 2021। 4,500 कितना? 4,500 वर्ग किलोमीटर है। 4,500 वर्ग किलोमीटर पे क्या है, आरक्षित वनों का विस्तार है। और ये टोटल जो वन है उसका कितना है? 17.90% है। कितना है? 17.90% है। और अगर ये 2019 के हिसाब से बात करें तो 4,387। कितना? 4,387। ये किसके अनुसार है? 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो जो आरक्षित वनों का विस्तार है वो कितना है? 4,387। और 2021 के अनुसार बात करें तो कितना है? 4500, 4,500। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर संरक्षित वनों का विस्तार? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, संरक्षित वनों का विस्तार पूछा है। तो 2019 के अनुसार बात करें तो कितना है? 2019 के अनुसार बात करें तो ये है 19,185 वर्ग किलोमीटर। 2019 के अनुसार दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, 2019 के अनुसार। यहाँ पे क्या किया है, बुक में गलती दिया है तो आप उसको सुधार कर लें। यहाँ पे 2019 के अनुसार क्या है, 19,185 वर्ग किलोमीटर है। और अगर 2021 के अनुसार बात करें तो कितना होगा? 18,922। 18,922 क्या वर्ग किलोमीटर संरक्षित वनों का विस्तार है। क्या है? संरक्षित वनों का विस्तार है। और ये टोटल कितना है? टोटल 75.35% है। टोटल वनों का कितना है? 75.35% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों झारखंड राज्य में कुल कितने भूभाग पर अवर्गीकृत वनों का विस्तार है? यहाँ पे क्या बोला है? अवर्गीकृत वनों का विस्तार बोला गया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,696 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? 2021 की रिपोर्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? 1,696 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और परसेंटेज में बात करें तो क्या हो जाएगा? 6.75% हो जाएगा। परसेंटेज में क्या हो जाएगा? 6.75% हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है झारखंड के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? कितना प्रतिशत जो है आरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? सही आंसर है 17.91%। कितना है? 17.91%। नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है? इससे पहले आरक्षित था, आरक्षित था 17.91। यहाँ पे क्या बोला है? संरक्षित वनों की श्रेणी में आता है। सही आंसर हो जाएगा 75.33। कितना हो जाएगा? संरक्षित वनों की श्रेणी में 75.33, आरक्षित बोलेगा तो 17.91%। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर दोस्तों। तो नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में आता है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में पूछा गया है। सही आंसर है 6.75। अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में 6.75। नेक्स्ट है दोस्तों
झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो क्या बोला गया है, आरक्षित वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ पे है? सही आंसर है कोल्हान क्षेत्र में। आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे है? कोल्हान क्षेत्र में जो है आरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है? क्या पूछा गया? संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है पूछा गया है। सही आंसर है हजारीबाग क्षेत्र। हजारीबाग क्षेत्र में जो है संरक्षित वनों का सर्वाधिक विस्तार है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है? ध्यान देने वाली बात है, अवर्गीकृत बोला गया है। अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है वो किस क्षेत्र में है? सही आंसर है दोस्तों इसका साहेबगंज। साहेबगंज क्षेत्र में जो है अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार किए। कौन कौन सा कथन दिया? पहला दिया, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है। जो राज्य के उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है उसमें कितना होता है? 120 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, इस क्षेत्र में क्या है? आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। तीसरा है, इस वन प्रदेश में साल, शीशम, सेमल एवं महुआ वृक्ष की प्रमुखता है। तो ये भी बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों ही कथन क्या है? राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के प्रदेश में आता है? सही आंसर है दोस्तों 2.66%। कितना? 2.66% जो है झारखंड राज्य का 2.66% जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के प्रदेश के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र के संबंध में निम्न से कौन सा जो कथन है उसके बारे में बताना कि सत्य है। यहाँ पे क्या बोला गया? सत्य कथन की पहचान करने बोला है। क्या दिया हुआ? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पे ध्यान देना है, शुष्क पर्णपाती वन के बारे में कहा गया है। सबसे पहला दिया गया है, इस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। जहाँ पे शुष्क बोलेगा वहां पे क्या है? 120 सेंटीमीटर से कम। जहाँ पे आर्द्र बोलेगा वहां पे 120 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो यहाँ पे शुष्क बोला तो 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो बिल्कुल सही है। इस वन क्षेत्र में सघन वनों की प्रचुरता पाई जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो दिया हुआ है, तीसरा कथन दिया हुआ है, राज्य का लगभग 93% भूभाग जो है इसी वन प्रदेश के शामिल है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भूभाग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? क्या बोला है? कितना प्रतिशत भूभाग जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है वन प्रदेश के अंतर्गत आता है। सही आंसर है 93.25% जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सरई फूल की प्राप्ति किस प्रकार के वृक्ष से की जाती है? तो जो सरई फूल होता है उसको कहाँ से मिलता है? साल वृक्ष से मिलता है। सरई फूल जो होता है साल वृक्ष से मिलता है। साल वृक्ष के बीजों से निकले जाने वाले तेल को झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो साल वृक्ष के जो बीज रहता है, फूल जो होता है उसके बाद क्या होता है? बीज निकलता है। तो बीज से फिर क्या होता है? तेल निकाला जाता है। तो वो तेल का जो नाम है वो झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कुजरी तेल। क्या नाम जानता है? कुजरी तेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, साल वृक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन क्या है? सत्य कथन है। सत्य कथन की पहचान करने के लिए कहा गया है। तो साल वृक्ष झारखंड का क्या है? राजकीय वृक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट, साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक एंड शेयर दोस्तों। तो नेक्स्ट है, झारखंड का एक प्रमुख वृक्ष महुआ कई कारणों से अत्यंत उपयोगी। इस संबंध में इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है बोला गया है? सही नहीं है उस कथन का पहचान करना है। तो सबसे पहला कथन जो दिया हुआ है, इसे लकड़ी का प्रयोग दरवाजा बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही। साल वृक्ष का जो महुआ वृक्ष, यहाँ पे क्या है? महुआ वृक्ष जो बोला है, तो महुआ वृक्ष का लकड़ी का प्रयोग क्या है? दरवाजा बनाने में किया जाता है। इस फूल का प्रयोग शराब बनाने में हेतु किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके बीज का प्रयोग तेल निकालने में होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके फल के निर्यात द्वारा बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती थी। ये कथन क्या है? गलत है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, झारखंड में निम्न में से किस वृक्ष का उत्पादन रुई हेतु किया जाता है? तो वो कौन सा वृक्ष है जिसका उपयोग जो है
रुई उत्पादन के लिए क्या आता है? सही आंसर है सेमल। सेमल के वृक्ष से क्या निकलता है? कॉटन निकलता है, रुई निकलता है। नेक्स्ट है, ला उत्पादन हेतु आवश्यक दशाओं के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है बोला है, कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया है समुद्र तल से लगभग 350 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए ला उत्पादन के लिए, तो बिल्कुल सही है। ला उत्पादन अगर करना है तो समुद्र तल से उसकी ऊंचाई जो होगी 350 मीटर से ऊंचा होना पड़ेगा, ऊंचाई होना पड़ेगा 350 मीटर। नेक्स्ट है 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ला उत्पादन के लिए उपयुक्त तो जो तापमान है वो क्या है? 24 से 26 डिग्री है। तीसरा है 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ला उत्पादन के दशाओं में ये तीनों ही जो है बिल्कुल सही, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन क्या है? सत्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष लकड़ियां नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी है? नक्काशी मतलब उसमें बहुत तरह का कारीगरी किया जाता है, नक्काशी बनाया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं। तो वो कौन सा वृक्ष है जिसकी लकड़ियों पर क्या है? नक्काशी हेतु अत्यंत उपयोगी है। सही आंसर है गम्हार। गम्हार की लकड़ी में बहुत बेहतरीन नक्काशी को किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक लाह की किस्म नहीं है? लाह की किस्म नहीं है बोला है, लाह की किस्म नहीं है बोला है। सही आंसर हो जाएगा चैती लाह। तो कौन कौन सा है लाह की किस्म नहीं है? तो कौन कौन सा लाह की किस्म है? तो सही आंसर है अगहनी लाह, जेठवी लाह और बैसाखी लाह, ये तीनों जो है लाह की किस्में हैं। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस किस्म का है? तो झारखंड में जो लाह उत्पादन किया जाता है सबसे ज्यादा कौन सा टाइप का लाह या कौन सी किस्म का जो लाह है वो उत्पादित किया जाता है? सही आंसर है अगहनी लाह। सबसे ज्यादा जो है अगहनी लाह का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के कुल लाह उत्पादन में अगहनी लाह का जो योगदान है वो कितना परसेंट है? परसेंटेज में अगर अगहनी लाह का योगदान पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा 47%। 47% जो है झारखंड में अगहनी लाह जो है उसका योगदान है। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? सही आंसर है रांची। नेक्स्ट है, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई है? कहाँ की गई? तो रांची में किया गया है। कब किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा 1924। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र 1924, भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 में की गई है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में राजस्व की दृष्टि से सर्वाधिक प्रमुख गौण वन उत्पाद जो है वो कौन सा है? वो कौन सा गौण वन उत्पाद है जो क्या है कम होता है और उसमें क्या है बहुत ज्यादा राजस्व होता है? तो वो कौन सा गौण वन उत्पाद है जिससे सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है? तो सही आंसर है केंदू पत्ता। क्या है? केंदू पत्ता। नेक्स्ट है, केंदू पत्ता का व्यावसायिक उपयोग क्या है? तो ये व्यवसाय किया जाता है केंदू पत्ता का जिससे क्या है सर्वाधिक मुद्रा अर्जित की जाती है। तो केंदू पत्ता का जो व्यावसायिक उपयोग है वो क्या है? सही आंसर है, केंदू पत्ता से क्या होता है तंबाकू एवं बीड़ी का निर्माण किया जाता है। केंदू पत्ता से क्या किया जाता है? तंबाकू एवं बीड़ी का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य के केंदू पत्ता संग्राहकों को उचित मजदूरी प्रदान करने के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य केंदू पत्ता नीति अधिसूचित किया गया? तो वो कौन सा वर्ष था जब क्या हुआ झारखंड राज्य में केंदू पत्ता नीति को अधिसूचित किया गया? सही आंसर है 2015। झारखंड राज्य में केंदू पत्ता नीति 2015 में अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वृक्ष का उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए नहीं किया जाता? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नहीं बोला है। तो वो कौन सा वृक्ष है जिसका उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए नहीं किया जाता है? सही आंसर है अमरूद। अमरूद का जो पेड़ है उसका उपयोग रेशम के कीड़ों को पालने के लिए नहीं किया जाता। तो कौन कौन सा किया जाता है? किया जाता है अर्जुन का, साल का और सहतूत का। अर्जुन, साल और सहतूत के पेड़ों का उपयोग जो है रेशम के कीड़ों को पालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है। तो झारखंड का देश में कौन सा स्थान है रेशम उत्पादन की दृष्टि से? सही आंसर है प्रथम। रेशम उत्पादन की दृष्टि से झारखंड जो है देश का प्रथम राज्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो लोग हमारे दोस्त चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए वीडियोस को करें लाइक दोस्तों। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि झारखंड राज्य का वो कौन सा स्थान है जहाँ पे केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? सही आंसर है दोस्तों इसका नगड़ी रांची। कहाँ पे किया गया है केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना?
नगड़ी रांची में की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रेशम आधारित उत्पादों के विकास हेतु क्या बनाया गया? झारक्राफ्ट का गठन किस वर्ष किया गया? तो झारक्राफ्ट का जो गठन किया गया वो किया गया है 2006 में। झारक्राफ्ट का जो गठन किया गया है वो किया गया है 2006 में। नेक्स्ट है, झारखंड में उत्पादित किस रेशम के कीड़ों की प्रजाति डाबा डाबा है? तो वो कौन सा रेशम का किस्म है जिसके कीड़े जो हैं डाबा कहलाते हैं? सही आंसर है इसका दोस्तों तसर। तसर रेशम के कीड़े की जो प्रजाति है वो क्या है? डाबा है। तसर कौन सा? तसर जो रेशम है उसके जो कीड़े हैं उसको डाबा प्रजाति का कीड़ा जो है वो तसर रेशम के उत्पादन के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही कथन है। यहाँ पे सही कथन का पहचान करने के लिए कहा गया वो कौन सा कथन जो है सही है? तो पहला कथन दिया है, नमामि गंगे परियोजना में शामिल क्षेत्रों का मात्र 4.15% झारखंड राज्य में विस्तृत है। तो बिल्कुल सही है। गंगा जो है झारखंड में एकमात्र राज्य जो है साहेबगंज साहेबगंज जो है वहीं से प्रवाहित होती है। तो इसीलिए क्या है, नमामि गंगे के अंतर्गत जो परियोजना है उसके लिए जो क्षेत्र है उसमें 4.15% ही क्या है झारखंड में राज्य में विस्तारित है, शामिल है। दूसरा दिया है, नमामि गंगे परियोजना के तहत शामिल कुल वन क्षेत्र का लगभग 14.48 झारखंड राज्य में विस्तृत है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपरोक्त तो दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय ला अनुसंधान केंद्र का नामांकन इसमें से बदलकर क्या कर दिया गया? तो भारतीय ला अनुसंधान जो था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? सही आंसर है भारतीय ला एवं तसर संस्थान। भारतीय ला अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय ला एवं तसर संस्थान। नेक्स्ट है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गौण संस्थान का नामांकन कब किया गया? क्या बोला गया? भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गौण संस्थान जो है उसका नामांकन जो किया गया वो कब किया गया था? सही आंसर है दोस्तों 20 सितंबर 2007। 20 सितंबर 2007 को क्या किया गया? भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गौण संस्थान जो है उसका नामांकन किया गया 20 सितंबर 2007। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गौण संस्थान का नया नाम क्या है? तो जो भारतीय प्राकृतिक रेजिन एवं गौण संस्थान है उसका जो नया नाम है वो क्या है? सही आंसर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान। क्या है? राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान। क्या है? पुराना नाम को एक बार फिर से बदल दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया? राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान जो है उसका नाम रख दिया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गौण संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक ला उत्पादन जो है ला उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जिला जो है कौन सा जिला है? तो सही आंसर रांची। सबसे ज्यादा ला कहाँ से उत्पादित किया जाता है? रांची जिला से किया जाता है। सबसे ज्यादा ला उत्पादन रांची जिला से किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-20 में भारतीय रेजिन एवं गौण संस्थान द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में दूसरा सर्वाधिक ला उत्पादन वाला जिला, पहले नंबर पे तो रांची आता है, दूसरे नंबर पे पूछा गया है दूसरा नंबर का जो सर्वाधिक ला उत्पादन वाला जिला है वो कौन सा है? सही आंसर है सिमडेगा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? सिमडेगा। पहले नंबर पे क्या आता है? पहले नंबर पे आता है रांची, दूसरे नंबर पे आता है सिमडेगा। और आज का इस क्लास का अंतिम सवाल, केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है दोस्तों 1964। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1964 में की गई। केंद्रीय तसर अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। तो थैंक यू दोस्तों। होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए अपने दोस्तों के बीच करें शेयर। और लाइक तो मत करना, लाइक तो बिल्कुल करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।